अध्याय को हम काफी बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, इस कहानी को, इस बात को सुनते आ रहे हैं। और कई बार आपने अपनी व्यक्तिगत जीवन में भी इस वचन के ऊपर मनन किया होगा, और कई बार खुदा के दासों के द्वारा भी आपने खुदा के कलाम को सुना होगा। लेकिन एक रिमाइंडर के रूप में आज हम कुछ बातों को इस वचन से सीख के जाएंगे जो प्रभु ने मेरे मन में डाली हैं। उन सारी बातों को हम सीख के यहाँ पे से जाएंगे। तो लूका रचित समाचार उसका 19वां अध्याय वचन 1 से लेके 10 वचन तक पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10। रश्मि हिंदी में पढ़ने में मदद करेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि कर उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा पढ़े जाने से प्रभु के नाम को महिमा मिले, सुने जाने से प्रभु के नाम को महिमा मिले। जब हम 19वां अध्याय देखते हैं तो हमारे दिमाग में यक्की की पिक्चर आती है, उस जक्काई की पिक्चर आती है। और यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद यीशु मसीह इसके 10वें वचन में बताते हैं कि मनुष्य का पुत्र क्यों आया है, यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, इस दुनिया में यीशु मसीह ने जन्म क्यों लिया है, उसने अपना स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ के इस धरती पे क्यों आया है। वो एक उद्देश्य यीशु मसीह यहाँ पे 19 के 10 वचन में कहते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने के लिए आया है और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, मैं जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था तो मैं ऐसा कल्पना कर रहा था, ऐसा सोच रहा था, काश अगर यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए होते, अगर यीशु मसीह आज मेरे लिए मरे नहीं होते उस 2000 साल पहले, तो मेरी हालात कैसे होती, मेरी जिंदगी कैसी होती और मैं कैसा दुनिया को दिखता होता। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं उस महान प्रेम के लिए जो उसने अपने इकलौते पुत्र को दे के कुर्बान करके आपके लिए और मेरे लिए दिखाया है उस कलवरी क्रूस पे। और एक समय था कि हम खोए हुए थे, एक समय था हम परमेश्वर पिता से दूर थे, एक समय था कि हम उस परमेश्वर के साथ संगति करने के लायक नहीं थे, लेकिन उसने हमें ढूंढ लिया और ढूंढ के अपने पिता के साथ पहुंचा दिया, हमें बचा लिया, हमारा उद्धार कर दिया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जब हम 19वें अध्याय के पहले वचन को पढ़ते हैं तो 19 के पहले वचन में इस प्रकार लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। लिखा है कि यीशु मसीह यरीहो से प्रवेश करके जा रहा है। कहाँ जा रहा है यीशु मसीह? हालेलुया। लिखा है यरीहो से प्रवेश करके यीशु मसीह जा रहे हैं। यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं? जब हम इसका 18वां अध्याय को देखते हैं, इसके पिछले अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां पे यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि चलो
अब यरूशलेम में चले, क्योंकि पर मेरा यरूशलेम में जाना जरूरी है। मैं यरूशलेम में जाऊंगा, मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मेरे ऊपर निंदा की जाएगी और मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। यानी कि जिस मकसद के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं, चलो उस मकसद की ओर हम आगे को बढ़ते हैं। और लिखा है यीशु मसीह वहां से निकले, और यीशु मसीह जब यरीहो के बीच में से गुजर के जाने वाले थे, तो जैसे ही यरीहो में पहुंचने वाले थे, तो यीशु मसीह का सामना एक अंधे व्यक्ति के साथ होता है, जिसका जिक्र हम 18वां अध्याय उसका 35 वचन में हम पढ़ते हैं। तो 35 वचन में क्या लिखा है? जब वह यरीहो के निकट पहुंचा, जब यीशु मसीह यरीहो के निकट पहुंचा, तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा और था। एक अंधा सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा। हालेलुया। लिखा है वो भीड़ की आवाज को सुन के लोगों से पूछने लग गया कि ये शोर काहे का है, ये इतनी आवाज क्यों आ रही है? ऐसी आवाज मैंने पहले अभी तक नहीं सुनी है। मैं कब से यहाँ पे बैठा हूँ, कितने सालों से मैं बैठकर देखा है, ऐसी आवाज, ऐसी भीड़ की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी है। और वो लोग उसको क्या कहते हैं? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। यीशु नासरी यहाँ से जा रहे हैं। हालेलुया। जब उस अंधे ने आवाज को सुना और उससे लोगों से पूछा कि क्या है, क्यों इतनी आवाज हो रही है, तो वो कहते हैं यीशु नासरी यहाँ पे जा रहे हैं। और आगे के वचन में जब हम देखते हैं तो लिखा है उसने जोर से आवाज दी, उसने जोर से चिल्लाया, हे इब्ने दाऊद, हे दाऊद की संतान, मेरे पे दया कर। हालेलुया। गौर से सुनिए, यीशु मसीह कहां जा रहे हैं? यीशु मसीह यरीहो से होके यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, अपने उस क्रूस को उठाने के लिए, अपने आप को कुर्बान करने के लिए, बलिदान करने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह एक बार वहां से गुजर गए तो वापिस उस रास्ते से आने वाले नहीं थे, लेकिन इस अंधे व्यक्ति ने उस मौके का फायदा उठाया और उसने जोर से आवाज दी, हे इब्ने दाऊद, हे दाऊद के पुत्र, मेरे पे दया कर। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वहां पे वापस नहीं आने वाले थे, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस के बाद गाड़े जाने वाले थे, फिर स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे। लेकिन इस व्यक्ति ने उस समय का मौका उठाया। अगर वो व्यक्ति, वो अंधा वहां पे उस समय चिल्लाता नहीं, अगर वे अपनी चंगाई के लिए चिल्लाता नहीं, तो शायद यीशु मसीह के द्वारा वो व्यक्ति अंधा चंगा नहीं होता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तो चले जा रहे थे, वो उस रास्ते में दोबारा वापस नहीं आने वाले थे। मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह आज भी हमारे बीच में है, अपनी आत्मा के द्वारा वो हमारे बीच में चल फिर रहा है। क्या आप उसकी चलने की आवाज को सुनाई दे रही है? क्या आपके कान उस अंधे व्यक्ति के समान खुले हैं? उसकी आंखें तो बंद थी, लेकिन उसके कान खुले थे, उस बड़ी आवाज को सुन सकते थे। लेकिन आज क्या आप और मैं उस यीशु मसीह की, जो हमें दिखाई नहीं देता है, अपनी आत्मा में हमारे बीच में चल फिर रहा है, क्या आप उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित है, मैं उनके बीच में हूं। अगर आप इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आप जहां पे बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, आत्मिक आंखों से खोल के देखिए, यीशु मसीह आपके बीच में चल रहा है। क्या आप उसकी आवाज सुन पा रहे हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, जो मौका उस अंधे व्यक्ति के पास था,
वो आखिरी मौका था, वो आखिरी मौका ही था, क्योंकि दोबारा यीशु मसीह उस रास्ते में नहीं आने वाला था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमारे कल के जीवन के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं है कि हम कल जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये आपके पास, मेरे पास ये आखिरी मौका हो सकता है। आइए हम उस परमेश्वर की आवाज को सुन के पुकारे, हे परमेश्वर मेरे पे दया कर, मेरे परिवार पे दया कर, मेरे बच्चों पे दया कर, मेरे कारोबार पे दया कर, मेरे जीवन के ऊपर दया कर। शायद ये मौका आपको कल ना मिले, हमें नहीं पता है। आज के युग के समय में हम ऐसे लोगों को भी जाते हुए देखा है जिनसे हमने कल बात किया, लेकिन जब हम सुबह उठे हमें पता चला कि वो बंदा इस दुनिया से चला गया है। ऐसे माहौल में कोई गारंटी नहीं है कि कल हम जीवित रहेंगे, लेकिन एक गारंटी है कि आज आपके पास, मेरे पास उस अंधे के समान मौका है कि हम परमेश्वर को पुकारे, यीशु मसीह को पुकारे और बोले, प्रभु मेरे पे दया कर, मेरे परिवार पे दया कर। हालेलुया। वो यीशु मसीह आज आपके और मेरे बीच में चल रहा है। क्या आप उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं? क्या आप उसके शब्द को सुन पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित समाचार में इस प्रकार लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को, मेरे शब्द को पहचानती है। क्या आप यीशु की आवाज को पहचान पा रहे हैं? हालेलुया। ये आदमी शारीरिक तौर पे अंधा था, लेकिन उसके कान खुले हुए थे। लेकिन आज अगर हम देखें, हम आत्मिक तौर पे भी अंधे हैं, आत्मिक तौर पे बहरे हैं। इतने वचन सुन लेते हैं, इतना कलाम सुनते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन के ऊपर कंप्लीट भरोसा नहीं कर पाते हैं। जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती है, हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। हम डरते हैं कि हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर की उन भविष्यवाणियों को, परमेश्वर के उन वचनों को हम भूल जाते हैं। हालेलुया। ये व्यक्ति शारीरिक तौर पे अंधा था, लेकिन आज दुनिया में, मैं एक सर्वे पढ़ रहा था 2014 में इंडिया में एक सर्वे किया गया। एक नीदरलैंड की एनजीओ है, शिवनंदा करके एनजीओ है, उन्होंने 2014 में भारत देश में सर्वे किया अंधे व्यक्तियों के ऊपर। और शॉकिंग, में जब उसका सर्वे का रिजल्ट देख रहा था, शॉकिंग बात मुझे ये पता चली कि राजस्थान में लगभग 17 लाख लोग अंधे हैं जिनकी शारीरिक तौर पे आंखें नहीं हैं। आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधेपन में जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जन्म से ही अंधे पैदा हो रहे हैं। ये तो शारीरिक की बात बोल रहा हूं। क्या आप नजर उठा के देख पा रहे हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आत्मिक तौर पे अंधे हुए पड़े हैं? आत्मिक तौर पे वो परमेश्वर के नूर को नहीं देख पा रहे हैं, वो परमेश्वर की कलाम की सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं, वो परमेश्वर की उस रोशनी को नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय वचन 4 में इस प्रकार लिखा है, इस संसार के परमेश्वर ने, इस संसार के देवता ने उनकी सब आंखों को अंधा कर दिया है। हालेलुया। इस संसार में जो शैतान कार्य कर रहा है, शैतान की शक्ति जो कार्य कर रही है, उनको उसने अंधा कर दिया है। इसलिए वो परमेश्वर के उन कार्यों को नहीं देख पा रहे हैं। सफन्या की किताब उसका 1 अध्याय वचन 17 में पढ़िए, आत्मिक अंधापन कैसे आता है। पहले आत्मिक अंधापन क्यों कैसे आएगा? क्योंकि संसार के परमेश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, इसलिए वो परमेश्वर की रोशनी को नहीं देख पा रहे। सफन्या उसका 1 अध्याय वचन 17 में जब हम पढ़ते हैं तो दूसरा कारण है आत्मिक अंधे होने का। गौर से सुनिए वो क्या है। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा। इस परमेश्वर कहता है सफन्या के द्वारा कि मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, और वे अंधों के समान चलेंगे। यानी कि वे आंखें तो होंगी लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं देगा। आत्मिक तौर पे वो अंधे हो जाएंगे। क्यों अंधे होंगे? क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध
पाप किया है। मेरे प्रियो, जब हम पाप की जिंदगी जीते हैं, जब हम अपने जीवन में पाप करते हैं, पाप की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो परमेश्वर का कलाम यहाँ पे कहता है हम आत्मिक तौर पे अंधे हो जाते हैं और वो परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की उस रोशनी को हम नहीं देख पाते हैं। आज सवाल मेरा आपके लिए और मेरे लिए है, क्या आप और मैं आत्मिक तौर पे अंधे हैं? क्या हम अपना जीवन पापमय में जी रहे हैं? क्या आपके जीवन में, मेरे जीवन में पाप के कारण अंधापन तो नहीं आ गया है? हमें गौर करने की जरूरत है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय वचन 40 पढ़े, वहां पे परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय वचन 40 पढ़े। उसने उनकी आंखें अंधी, और यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह यशाया के द्वारा एक जो भविष्यवाणी की गई, उस भविष्यवाणी को यहाँ पे कोट करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं लोगों को समझाने के लिए। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? उसने उनकी आंखें अंधी और उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया और है। उनका मन कठोर कर दिया है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें, हम्म। मन से समझें हाँ। और फिरें, हाँ। और मैं उन्हें चंगा करूं। और लिखा है मैं उन्हें चंगा करूं। मेरे प्रियो, आत्मिक तौर पे अंधापन अगर कोई दूर कर सकता है और कोई नहीं, केवल आपका और मेरा यीशु मसीह ही उस आत्मिक तौर पे हमारे अंधेपन को दूर कर सकता है। जैसे इस व्यक्ति ने जो शारीरिक तौर पे अंधा था, उसने किसी और को आवाज नहीं दी, उसने पतरस को आवाज नहीं दी, उसने यूहन्ना को आवाज नहीं दी, उसने याकूब को आवाज नहीं दी। उसने बोला है दाऊद की संतान, हे यीशु नासरी, मुझे छू के मुझे चंगा कर, मेरे पे दया कर। मेरे प्रियो, अगर आज आपको लगता है आपकी जिंदगी में कोई पाप है, आपको लगता है कि कहीं पे आप गलत हैं, अगर आपको लगता है कि आपको परमेश्वर के सामने सही होना है, तो आपके लिए अगर कोई सही व्यक्ति है जिसको आप अभी समय पुकार सकते हैं, वो और कहीं नहीं, वो यीशु मसीह है। वही हमारे अंधेपन को दूर कर सकता है, वही हमारे पापों से हमें निजात दे सकता है। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर, लोगों के बीच में और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हमारे पापों से माफी है। वो केवल यीशु मसीह का नाम है, वो केवल यीशु मसीह का नाम है। मुझे नहीं पता कल आपको समय मिले, मुझे नहीं पता कल मुझे समय मिले, शायद हमें कल समय ना मिले, लेकिन आज क्या हम उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। आज परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझे कह रहा है, अगर आप दुरुस्त नहीं हैं, अगर आपके जीवन में कोई गलती है, तो ये मौका है, यीशु मसीह को पुकारे, यीशु मसीह मेरे पे दया कर। हालेलुया। और देखिए, जब उस अंधे बर्तिमाई ने आवाज दिया, उस अंधे ने पुकारा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंधेपन को दूर कर दिया और लिखा है वो यीशु मसीह के पीछे हो गया। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप भी अपनी जिंदगी से उन चीजों से दूर, उनसे शुद्ध होना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं, तो आइए हम यीशु को पुकारे। ये मौका शायद हम कल मिले या ना मिले, ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। वो व्यक्ति, अंधा व्यक्ति उस समय नहीं चिल्लाता, तो शायद यीशु मसीह उनको दोबारा चंगा करने के लिए वहां पे नहीं आता। ये मौका आपके लिए है, ये शायद मौका कल हमें ना मिले। ये समय है जब हम यहाँ पे बैठे हैं, प्रभु को पुकारे, उसकी आवाज को सुने। हमारे अगल बगल में देखिए, कहाँ परमेश्वर की आवाज तो नहीं आ रही, प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। आइए, जब हम 19वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, वो यरीहो से होके जा रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह जब यरीहो में गए, तो दूसरा वचन पढ़िए, वहां पे 19 का दूसरा में क्या लिखा है? वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हालेलुया। यहाँ 19 के दूसरे वचन में लिखा है, वहां पे यक्की नामक एक व्यक्ति रहता था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, और दूसरी बात उसके बारे में लिखी है कि वो बहुत ही धनी व्यक्ति था। He was a rich man. He had everything.
आज दुनिया में हम भी ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, हम भी चाहते हैं कि दुनिया की धन दौलत हमारे पास हो, हम जितना कमाना चाहते हैं, जितना बचाना चाहते हैं, ऐसी आशा में यहाँ पे यक्की भी एक व्यक्ति है जो अपने जमाने का धनी व्यक्ति है। हालेलुया। दुनिया की नजरों में वो क्या है? दुनिया की नजरों में वो सरदार है, चुंगी लेने वालों का सरदार है। दुनिया की नजरों में वो अमीर व्यक्ति है। लेकिन साथ ही साथ में जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं, दुनिया की नजरों में ये एक पापी व्यक्ति है। ये ऐसा व्यक्ति है जिससे लोग सबसे ज्यादा घृणा रखते हैं। ये ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ लोग उठना बैठना नहीं चाहते हैं। ये ऐसा व्यक्ति है जिससे बात करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इस व्यक्ति से इतने परेशान थे, क्योंकि चुंगी से ज्यादा लोगों से वो चुंगी लिया करता था। जितना उनको टैक्स देना पड़ता था, उससे ज्यादा वो टैक्स लिया करता था। लोग इससे परेशान थे। रोम सरकार के द्वारा इसको सरदार बनाया गया था। जितनी चुंगी लेनी पड़ती थी, उससे ज्यादा वो लेता था, और जितनी चुंगी वो लेता था वो रोमन सरकार को दे देता था, और बाकी का बचा हुआ धन अपनी पॉकेटों में भर के अपने आप को धनी बना रहा था। लेकिन ये दुनिया की नजरों में पापी मनुष्य था, दुनिया की नजरों में निंदित व्यक्ति था। दुनिया के लोग इसके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते थे, उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहते थे। हालेलुया। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके स्टेटस को नहीं देखता है कि आप कौन हैं, आपके चरित्र को नहीं देख रहा है कि आप कौन हैं। परमेश्वर ये देख रहा है कि कल को आप मेरे लिए क्या होंगे। उसको देख के परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। हालेलुया। यक्की दुनिया की नजरों में बहुत ही गलत और बुरा व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको आवाज दी, परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको बुलाया, परमेश्वर यीशु मसीह ने उसके साथ संगति किया। मेरे प्रियो, शायद आपके स्टेटस को देख के, आपके जीवन को देख के, शायद आपके शरीर बातों को देख के लोग आपके साथ संगति करना नहीं पसंद करते होंगे। शायद आप दुनिया की नजरों में बुरे व्यक्ति होंगे उनकी नजरों में, लेकिन जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं, वो परमेश्वर जानता है कि आपकी और मेरी कीमत क्या है। हालेलुया। एक बार रहाब के पास वो 2 दूत गए, और वो रहाब ने उन दूतों को अपने घर में छुपा लिया, उनको बचाया। रहाब कौन थी? वो एक वेश्या थी। दुनिया की नजरों में, उस समाज की नजरों में उसकी वैल्यू 0 थी, उसका चरित्र 0 था। लोग उसके साथ उठ के बैठने खाना नहीं पसंद करते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह की परदादी बन सकती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। यीशु मसीह का इनकार किया। क्या प्रभु को नहीं पता था कि पतरस मेरा 3 बार इनकार करेगा? यीशु मसीह सब जानते थे, लेकिन प्रभु को पता था कि एक बार इनकार करेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि इसके द्वारा 3000 लोग, हजारों लोग मेरे राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके स्टेटस को देख के, अभी की प्रेजेंट सिचुएशन को देख के आपसे प्यार नहीं कर रहा है। परमेश्वर ये जानता है कि आप आने वाले दिनों में प्रभु के लिए क्या होंगे। दुनिया की नजरों में आपकी वैल्यू 0 होगी, दुनिया की नजरों में आपकी भाषा 0 होगी, दुनिया की नजरों में आपकी स्टडी 0 होगी, दुनिया की नजरों में आप 0 होंगे। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, वो जानता है कि आपकी कीमत बहुत बड़ी है। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब एक व्यक्ति मन फिराता है, जब एक व्यक्ति प्रभु के चरणों में आता है, जब एक व्यक्ति अपने आप को यीशु मसीह का उद्धार करता करके मानता है, तो लिखा है उसकी कीमत दुनिया के धन दौलत से भी ज्यादा है। हालेलुया। हालेलुया। यक्की की कीमत, यक्की का स्टेटस दुनिया की नजरों में 0 था, लेकिन परमेश्वर ने उससे प्रेम किया, परमेश्वर ने उससे स्नेह किया। हालेलुया। शायद ये आपके साथ भी हो सकता है। लोग आपको वैल्यू नहीं दे रहे होंगे, लोग आपके साथ बैठना पसंद नहीं करते होंगे। आप जब बात करते होंगे, अरे यार, कई बार होता है कि आजकल के जमाने में
हमारे पिता लोग बुढ़े हो गए हैं, तो हमारे युग की ऐसी लैंग्वेज है, हम लोग थोड़ा हाई लेवल का जीना चाहते हैं। आज के युग के जो युवा लोग हैं वो बड़ों के साथ संगति नहीं कर रहे, हमारे लेवल से इंग्लिश नहीं बात करते, हमारे जैसे उठते बैठते नहीं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं। अगर वो लोग आपको तिरस्कार रहे हैं, दे आर डिस्पाइजिंग यू, लेकिन वो परमेश्वर है जिसने आपसे और मुझसे स्नेह किया है, वो आपसे संगति करना चाहता है। हालेलुया। दूसरे मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, मेरा समय बहुत बड़ा है विषय, लेकिन समय होते जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मैं पढ़ना चाहूंगा। इसका 3रा वचन पढ़े, क्या लिखा है। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। हालेलुया। 3रे वचन में लिखा है, यक्की यीशु मसीह को देखना चाहता था, ये देखना चाहता था कि यीशु मसीह दिखता कैसा है, यीशु मसीह कैसा है, वो कैसा लंबा नाटा है, मेरे जैसे नाटा है कि लंबा है, क्या गोरा है काला है, वो देखना चाहता था। क्यों देखना चाहता था? मैं ऐसा कल्पना करता हूं कि जब यीशु मसीह अपनी सेवा कर रहे थे तो यक्की ने यीशु मसीह के बारे में बहुत सुना, यीशु मसीह के बारे में बहुत बातें सुनी। शायद एक ऐसे ग्रुप से सुना जो यीशु मसीह से निंदा करते हैं, ऐसे ग्रुप से सुना जो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते। वो लोग बोलते होंगे, और एक यीशु मसीह है, यूसुफ का पुत्र है, वो गलीली है, वो ऐसा करता है, वो दुष्ट आत्मा के सरदार से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, अपने आप को ये बताता है, अपने आप को वो बताता है। ये बात शायद यक्की ने सुनी होगी, जो लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं। लेकिन दूसरी जगह पे यह भी सुना था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो उद्धार करता है, जब वो बीमारों के लिए प्रार्थना करता है बीमार चंगे हो जाते हैं, जब वो मुर्दों के लिए प्रार्थना करता है मुर्दे चंगे हो जाते हैं, जब वो बोलता है तो उसका अधिकार के साथ बोलता है। ऐसी अच्छी बातें भी उसने सुनी होगी, लेकिन उसने उन बातों के ऊपर विश्वास करते हुए, अरे मैंने सुना है, आज मौका है मुझे देखने के लिए, मुझे देखने के लिए। आज मैं खुद चल के देखूंगा कि यीशु मसीह है क्या। कितने लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, कितने लोग इसके बारे में अच्छी बुरी बातें बोल रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं अपनी आंखों से, मैं खुद अनुभव करना चाहता हूं वो यीशु मसीह दिखता कैसा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने यीशु मसीह के बारे में मेरे से सुना होगा, यीशु मसीह के बारे में बहन शाजलिन से सुना होगा, यीशु मसीह के बारे में अपने पासबान के द्वारा सुना होगा, आपने यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे लोगों के द्वारा सुना होगा। लेकिन मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, क्या आपने व्यक्तिगत यीशु मसीह को देखा है? क्या आपने व्यक्तिगत यीशु मसीह को अनुभव किया है? क्या आपने परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा को व्यक्तिगत अनुभव किया है? क्या यक्की ने यीशु मसीह के बारे में सुना, लेकिन वो खुद अपनी आंखों से यीशु मसीह को देखना चाहता था, वो अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस देखना चाहता था। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपने बहुत बार पासबानों से यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, ये आज मौका है आपके लिए। शायद ये मौका कल हमें ना मिले। आइए हम परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को बोले, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपको अनुभव करना चाहता हूं, मैं आपकी सामर्थ को अनुभव करना चाहता हूं जिसके बारे में मैंने सुना है। हालेलुया। यक्की ने अपनी आंखों से उसको देखने की कोशिश किया है। हालेलुया। लेकिन यक्की देख नहीं पाया। लिखा है वो इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ी भीड़ थी और वो कद का नाटा था। हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, क्या आपके लिए और मेरे लिए कोई बाधा है? जो बाधा आपके और मेरे बीच में खड़ी हो रही है, जो यीशु मसीह को देखने के लिए हमें रोक रही है? क्या ऐसी बाधा है जो आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए रोक रही है? क्या हमें उस बाधा को तोड़ना है, हमें उस बाधा को चीर के आगे परमेश्वर की ओर बढ़ना है। जैसे यक्की ने उस भीड़ को चीरते हुए, उसने अपने स्टेटस को चीरते हुए उस बाधा को पार किया और वह यीशु मसीह को देखने के लिए चला गया। हालेलुया। ऐसी कौन सी बात है जो आपको और मुझे
प्रभु से संगति करने के लिए रोक सकती है? वो ऐसी कौन सी बाधा है जो आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य में रोक सकती है? मैं एक ही बात बोलूंगा, मैं बहुत सारी बातें लिखी हैं, उनमें से एक बात बोलना चाहता हूं। अगर आपको और मुझे प्रभु के साथ संगति करने के लिए कोई चीज रोक सकती है, या आपको और मुझे प्रभु के राज्य में जाने के लिए जो चीज हमें रोक सकती है, और कोई चीज नहीं, वो है छुपे हुए पाप। वो छुपे हुए पाप, वो गुप्त में किए हुए पाप, वो पाप जो हम अपनी बीवी से छुपा के करते हैं, वो पाप जो हम अपने बच्चों से छुपा के करते हैं, वो पाप जो हम अपने पासवान की नजरों से नहीं करते, न उनके सामने नहीं करते हैं, वो पाप जो हम अपने दोस्त के सामने नहीं करते हैं। जब हम अकेले होते हैं, हमें लगता है कोई नहीं देख रहा है, कर लो अजय कुमार, कोई नहीं देख रहा है। ऐसे पाप आपके लिए और मेरे लिए नुकसान बन सकते हैं, आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक सकते हैं। हालेलुया। आप और मैं अपनी कलीसिया के पासवान को धोखा दे सकते हैं, आप और मैं अपनी बीवी को हम धोखा दे सकते हैं, आप और मैं अपने दोस्तों मित्रों को और अपने परिवार वालों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर के सामने आपने पाप किया है, उसको हम धोखा नहीं दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये छुपे हुए पाप आपके लिए और मेरे लिए बाधा बन सकती है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। दुनिया की नजरों में रविवार आके, संडे में आके मेरे जैसे पास्टर बहुत जोर जोर से प्रचार करते हैं, मेरे जैसे विश्वासी आके जोर जोर से ताली बजाते हैं, हालेलुया बोलते हैं, सप्ताह में एक बार, बाकी के 6 दिन अपनी मर्जी के साथ जीते हैं, जैसा उनका मन कहता है वैसा करते जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए भजन 19 का 12 वचन पढ़े, वहां पे दाऊद क्या कहता है। भजन 19 का 12 में दाऊद क्या कहता है। Psalm 19 verse 12, वहां पे पढ़िए परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है, दाऊद क्या कहता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? यहाँ पे लिखा है, दाऊद कहता है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हालेलुया। दाऊद कहता है, प्रभु भूले जाने अनजाने में मेरे जिंदगी में जो पाप हुए हैं, उनको कौन देख सकता है, कौन समझ सकता है। मेरे प्रिया, मेरे पिता, मेरे बाप, मेरे परमेश्वर, मैंने जो गुप्त में पाप किए हैं उससे मुझे शुद्ध कर दे। हालेलुया। ये प्रार्थना आपकी और मेरी हर रोज होनी चाहिए। जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हम कर बैठते हैं, बहुत सारे ऐसे विचारधाराएं हमारे जीवन में आती हैं, अंधेरे में बहुत सारे ऐसे पाप हम कर बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे दाऊद कहता है, प्रभु मेरे छुपे हुए पापों से मुझे शुद्ध कर दे। हालेलुया। एक और वचन पढ़े, यिर्मयाह उसका 16वां अध्याय वचन 17 और 18 वचन पढ़े, वहां पे क्या लिखा है। यिर्मयाह 16 अध्याय वचन 17 और 18 पढ़िए, वहां पे प्रभु का दास क्या कहते हैं। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, अगर मैं उनकी जगह में अपना नाम लूं तो इस प्रकार होगा कि परमेश्वर कहता है कि अजय का पूरा चाल चलन मेरी नजरों के सामने है। हालेलुया। हो सकता है कि मैं अपनी बीवी से छुपा के कर रहा हूं, और हो सकता है कि अपने बच्चे से मैं छुपा के कर रहा हूं, हो सकता है कि मेरे ऑफिस के कुलीग से मैं छुपा के कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे कह रहा है, अजय तेरा हर एक चाल चलन, चाहे तू लोगों के बीच में उठता है, जब तू अकेला है, तेरा हर चाल चलन मेरी नजरों के सामने है। आगे पढ़िए। वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं हो, मेरी दृष्टि से छुपा नहीं है। आगे, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। हालेलुया। उनका कोई भी पाप मेरी आंखों से छुपा हुआ नहीं है। मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर की हुजूर में हैं, हमें ऐसे बाधा को, जो छुपे हुए पाप हैं, जो हमें लगता है कि मैंने गलती किया है, मैंने अंगीकार नहीं किया है, ये मौका है, ये समय है, शायद कल वो मौका हमें ना मिले।
आज मौका है हम परमेश्वर के चरणों में जाएं, परमेश्वर को बोले भूल चूक से प्रभु जी मेरे जिंदगी में अगर कोई पाप है तो मुझे उन गुप्त पापों से मुझे शुद्ध कर दे। क्योंकि जब तक आप ये प्रार्थना नहीं करेंगे, अपने आप को उन गुप्त पापों से शुद्ध नहीं करेंगे, आप और मैं परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हम पाप के साथ नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। जैसे यक्की ने उस बाधा को दूर किया, उसने भीड़ को चीरता हुआ, उसने अपने शरीर के उस बंतर को नजरअंदाज करते हुए परमेश्वर को देखने के लिए आगे बढ़ गया, उसी प्रकार हमें भी अपने गुप्त पापों को छोड़ते हुए, माफी मांगते हुए, शुद्ध होते हुए प्रभु की ओर हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। आइए एक और वचन पढ़े, इसका 19 का 4 वचन पढ़े, जल्दी से पढ़े। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। जब उसने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ है, मैं यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा हूं, तो वो लिखा है वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया। उसने अपनी समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने उस दिक्कतों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने उनको पार करते हुए आगे बढ़ गया। वो आगे बढ़ गया यीशु मसीह को देखने के लिए। आगे बढ़ा नहीं, केवल लिखा है वो पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ गया। हालेलुया। मैं जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था, बहुत बार मैंने मनन किया, ये व्यक्ति कौन है। इसके दूसरे वचन में हमने पढ़ा कि ये व्यक्ति किसका सरदार है? चुंगी लेने वालों का सरदार है। अगर आज की भाषा में अगर बोला जाए तो ही वाज ए कस्टम ऑफिसर कह सकते हैं, एक कस्टम ऑफिसर हम कह सकते हैं, जिसकी पोजीशन बहुत बड़ी है, वो अमीर व्यक्ति भी है। उसने अपनी पोजीशन का ध्यान नहीं दिया, उसने अपनी पदवी का ध्यान नहीं दिया। उसने क्या किया? उन सारी चीजों को परे रखते हुए पेड़ पे चढ़ गया, एक बच्चे के समान पेड़ पे चढ़ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह को मिलना चाहते हैं, अगर आप यीशु मसीह के साथ संगति करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ अनंत काल में परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं, तो सुनिए परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं। मत्ती रचित समाचार उसका 18वां अध्याय वचन 1 से लेकर 3 पढ़िए। वहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अगर आपको और मुझे सदा सदा के लिए यीशु मसीह के साथ संगति करनी है तो मत्ती 18 का 1 से लेकर 3। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, उस घड़ी यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आके पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर, इस प्रकार उसने एक बालक को, एक बच्चे को बुलाकर उनको बीच में खड़ा किया, उनको बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक तुम ना फिरो। गौर से सुनिए, मैं 2 बातें यहाँ पे बोलूंगा। यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते कि जब तक तुम ना फिरो। फिरो का मतलब क्या है? इंग्लिश में जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, अनलेस यू गेट कन्वर्टेड। हालेलुया। जब तक तुम फिरो ना, जब तक तुम पश्चाताप ना करो, जब तक तुम तौबा ना करो, जब तक तुम अपने बुरे कामों से ना मुड़ो, जब तक अपनी बुरी आदतों से ना मुड़ो, जब तक तुम अपने बुरे चाल चलन से ना मुड़ो, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हो। हालेलुया। अगर आज आप और मैं परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं तो पहली बात करनी है, हमें मुड़ना है, हमें मुड़ना है, हमें रिपेंट करना है। रिपेंट करने का मतलब ये नहीं कि प्रभु मैंने गलती किया मुझे माफ कर दो, प्रभु मैंने वो रात को पाप किया मुझे माफ कर दो। ये रिपेंट का मतलब नहीं है। रिपेंट का मतलब है हमें मुड़ना है, कि हमें प्रभु को बोलना है कि प्रभु ये जो मैंने गलती की है, ये गलती आज से मैं नहीं दोहराऊंगा, इससे मैं मुड़ता हूं, इसको मैं आज से नहीं दोहराऊंगा। हमें यू टर्न लेना है, हमें यू टर्न लेके प्रभु की ओर बढ़ना है। दूसरी बात यीशु मसीह क्या कहते हैं? और बालकों के समान न बनो। हालेलुया। जब तक तुम बालकों के समान ना बनोगे, तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हो।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। मेरे प्रिय, अगर आज आप और मैं परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारी जिंदगी में हम बच्चे के जैसे स्वभाव वाले हो जाए, जिसके अंदर कोई भी पाप नहीं है, निष्कलंक है, वो धोखा करना नहीं जानता है, उसको धोखा देना नहीं आता है। अगर किसी से लड़ाई भी कर ले 5 मिनट के बाद फिर उसके साथ दोस्ती कर लेता है। ऐसे स्वभाव में हमें प्रभु चाहता है। हालेलुया। यक्की का भी वही स्वभाव हुआ, वो एक बच्चे के समान उस पेड़ पे चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम भी अपने जीवन से उन बातों से फिरे, हम भी उन बुरी बातों से फिरे और बच्चे के जैसा स्वभाव रखें, ताकि यीशु मसीह के साथ हम संगति करें। और उसके इसका 5 वचन पढ़ें। जब यीशु उस जगह पहुंचा, जब यीशु मसीह वहां पे पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, और ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई जट उतरा, हे झक्की नीचे उतरा जल्दी से, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक मुझे है। आज तेरे घर में रहना जरूरी है। यहाँ पे मैं आखिरी पॉइंट बोल के मैं बंद करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लंबा है। आगे के वचन भी 10 तक पढ़ना था, लेकिन मैं 5 तक ही समाप्त करूंगा। उन सारे शब्दों को मैं एक साथ ही समाप्त करूंगा। यहाँ पे यीशु मसीह यक्की को देख लोग यक्की को देख, हालेलुया। लोग किस नजरिए से देख रहे हैं यक्की को? एक पापी नजर से, कि ये बंदा पाप करने वाला है, ये बंदा धोखे देने वाला है, ये बंदा लोगों से गलती करने वाला है, ये बंदा लोगों को चीट करने वाला है। लेकिन यीशु मसीह दया की नजरों से यक्की को देख रहे हैं। हालेलुया। मेरा सवाल आपके लिए और मेरे लिए है, आप और मैं लोगों को किस नजरिए से देख रहे हैं? हालेलुया। आप अपने पड़ोसी को, आपके साथ में काम करने वाले को, आपके साथ उठ के बैठ के खाना खाने वाले को किस नजरिए से देख रहे हैं? आपके समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया की नजरों में पापी हैं, दुनिया की नजरों में चीट करने वाले हैं, दुनिया की नजरों में धोखा देने वाले हैं। हम उनको किस नजरिए से देख रहे हैं? हालेलुया। मैं जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था तो मुझे मेरे जीवन में एक बात दिखाई दी। मैं भी एक समय यक्की के जैसा था, मैं भी पाप में डूबा हुआ था, मैं भी लोगों से तिरस्कारित व्यक्ति था। लोग मेरे साथ संगति नहीं करना चाहते थे, लेकिन जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया, उस परमेश्वर ने आकाश को छोड़ के, उस स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे आया मेरे साथ संगति करने के लिए। हालेलुया। आज हम चॉइस करते हैं, ये बंदा बुरा है, इसके साथ संगति मत करो, ये बंदा बुरा है, इसके साथ उठना बैठना नहीं है, ये व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, वो व्यक्ति है। ऐसे स्टेटस को देख के हम दोस्ती करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम पापी ही थे, जब हम दुनिया की नजरों में बहुत गंदे थे, हमारे पाप इतने गंदे थे कि हमारा चिपड़े हुए कपड़ों के समान थे, बदबू आती थी, ऐसे लोगों के ऐसी जिंदगी थी। ऐसी जिंदगी में भी परमेश्वर स्वर्ग से उतर के हमारे साथ संगति करने के लिए आ गया, हमारे साथ हमारे लिए मरने के लिए आ गया। हालेलुया। अगर ऐसी स्थिति में यीशु मसीह नहीं आते, अगर यीशु मसीह मेरे पास नहीं आते, अगर यीशु मसीह का वचन मेरे पास नहीं आते, अगर वो पासमान मेरे पास नहीं आता, तो आज मैं आपके सामने प्रचार नहीं कर रहा होता। हालेलुया। आज आपके जमाने में भी, आपके चारों तरफ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया की नजरों में तिरस्कारित हैं, जो दुनिया की नजरों में बुरे हैं, जो दुनिया की नजरों में डाकू चोर हो सकते हैं। लेकिन हमें प्रभु का कलाम उनके पास लेके जाना है, उनके साथ संगति करने हैं। अगर हम नहीं लेके जाएंगे, अगर उनकी परिस्थिति के ऊपर ध्यान देंगे, तो वो कभी भी बदलने वाले नहीं हैं। मेरे प्रियो, लाइक शायद बदल सकते हैं, प्रभु किसी और को इस्तेमाल करेगा। जो मौका आपको दिया है वो मौका हम खो देंगे, आप और मैं नाश हो जाएंगे, लेकिन प्रभु उनको बचाने के लिए किसी और अजय को खड़ा कर देगा, किसी और से बिंदु को खड़ा कर देगा, किसी और शाजलीन को खड़ा कर देगा, किसी और दविंदर को खड़ा कर देगा। लेकिन आप और मैं नाश हो सकते हैं, परमेश्वर उसको बचा लेगा। हालेलुया। यीशु ने उनकी ओर नजरें दी,
हालेलुया। जब यीशु मसीह ने बोला झट उतरा जक्की, वो झट उतरा और यीशु मसीह को अपने घर में लेके चला गया। मैं एक बात बोल के बंद करना चाहूंगा, मैं अपनी बाइबल को भी बंद कर दिया है तो एक बात बोल के यीशु मसीह उसके घर गए और यक्की क्या कर रहा है, यीशु मसीह को अपने घर का वर्ग, प्रभु देख मेरे पास ये है, ये देख, ये देख, वो देख, ये देख। यीशु मसीह उसकी दौलत के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। यीशु मसीह का ध्यान किसके ऊपर है? यक्की के अंदर, यक्की के अंदर। और दूसरा ध्यान उन लोगों के ऊपर है जिनको यक्की ने धोखा दिया है। यीशु मसीह उनको देख रहा है, यीशु मसीह यक्की को देख रहा है। जब यक्की ने बोला कि प्रभु, ऐसा बोल, बाइबल में नहीं लिखा लेकिन ऐसा अनुभव करता हूं मैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझे इस नजरों से मत देख, तेरी नजरें इतनी तीखी है कि मेरे गुदे गुदे तक जा रही है, मेरे अंदर के हर एक कोने को झांक रही है, मेरी हर एक गंदगी को देख रही है। इसको देखते देखते प्रभु मुझे मत देख। अगर ऐसा है तो मेरी धन दौलत का आधा हिस्सा मैं कंगालों को दे दूंगा। अगर किसी के साथ मैंने चीट किया है प्रभु, उसको मैं चुगना दे दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपका और मेरा प्रभु के साथ मिलन होगा, जब आपका और मेरा प्रभु के साथ एनकाउंटर होगा, आपके जीवन की हर एक गंदगी, आपके दिल के हर एक कोने में गंदगी जो है वो प्रभु आपके सामने दिखा देगा और आप खुलेआम अंगीकार करेंगे। यहाँ पे बोलता है खुलेआम उसने लोगों के सामने अंगीकार किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो व्यक्ति मुझे खुलेआम अंगीकार करेगा, मेरा नाम उद्धार लेगा, मैं उसका पिता के सामने अंगीकार करूंगा, स्वर्गदूतों के सामने अंगीकार करूंगा। हालेलुया। मैं जब वचन के ऊपर मनन कर रहा था तो लोगों ने सोचा होगा कि ये यक्की कभी भी बदल नहीं सकता, ये व्यक्ति कभी नहीं बदल सकता, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इसका चरित्र कभी नहीं सुधर सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक वचन पढ़े, भजन संहिता 126 का 1 पढ़िए। वहां पे प्रभु का दास क्या कहता है? भजन 126 का 1। अगर हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति कभी नहीं बदल सकता है, अगर आप सोचते हैं कि ये बीमारी कभी नहीं जा सकती है, अगर आप सोचते हैं कि मेरा कंगालीपन कभी नहीं जा सकता है, तो आप इस वचन को एक वायदे के रूप में आज लेके जाइए। प्रभु क्या कहते हैं? जब यहोवा सिय्योन से लौटाने वालों को लौटा ले आया, हाँ, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर जो लोग बंदुआई में थे, जब उनको बंदुआई से लुटा के अपने शहर में ले आया, तो लोगों ने सोचा कि है हम तो सपना देख रहे हैं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि ये लोग वापस भी आ सकते हैं, हमने सोचा ही नहीं कि ये लोग जीवित कभी वापस आ सकते हैं, हमने सोचा ही नहीं कि ये लोग बच के आ सकते हैं। लेकिन लिखा है परमेश्वर उनको बचा के छुड़ा के उनके शहर में जब ले आया, तो लोगों ने सोचा कि हम तो सपना देख रहे हैं। हालेलुया। जब यक्की बदल गया, जब यक्की का एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, जब यक्की बदल गया, लोगों ने सोचा कि हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे, अरे मुझे चुटकी काट के देखो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। वे वही यक्की है जो हमारे साथ गलत काम किया करता था, जो हमारे साथ धोखा किया करता था। आज वही यक्की जो पैसा बटोरना चाहता था, उस पैसे को देने के लिए तैयार हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे सपने देखने वाला बना देगा। जिन लोगों को आप बदलते हुए नहीं देखते, परमेश्वर उनको जब बदल के दे देगा, आप और मैं ऐसा बोलेंगे, मैं सपना तो नहीं देख रहा, मेरे पिताजी चेंज हो गए, मेरी माँ बदल गई, ओ मेरा भाई बदल गया, मेरा पूरा शहर बदल गया, मेरा पूरा गांव बदल गया, मेरा पूरा परिवार बदल गया, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। हालेलुया। पौलुस सिला जब साउल था, वो लिखा है वो कलीसिया को सताया करता था, कलीसिया के ऊपर अत्याचार किया करता था, उनको मारा करता था और उनको जेल में डाल दिया करता था। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, वही शाऊल परमेश्वर के लिए पौल बन गया। वही शाऊल जब लोगों के बीच में खड़ा होके उस परमेश्वर का प्रचार करने लग गया जिसके विरोध में वो एक दिन खड़ा होता था, लोग हैरान हो गए, क्या वही शाऊल है क्या? हालेलुया।
अगर आज आप अपनी जिंदगी में ये वायदा देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा, किसी ने सोचा नहीं थी कि वो बर्तमाई अंधा कभी चंगा भी हो सकता है, उसने नहीं सोचा कि कभी मैं चंगा भी हो सकता हूं, लेकिन जब परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हुआ वो बदल गया। हालेलुया। जब यक्की का परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ वो बदल गया। जब यीशु मसीह का शाऊल के साथ एनकाउंटर हुआ वो बदल गया। जब यीशु मसीह का सामना अजय के साथ हुआ अजय बदल गया। मेरे प्रियो, अगर आज आप बदलना चाहते हैं तो आइए प्रभु के साथ एनकाउंटर करें, एनकाउंटर करें। वो यीशु मसीह आपके बीच में चल फिर रहा है। जिस रूम में आप बैठे हैं, जिस जगह पे आप बैठे हैं, वो यीशु मसीह अपनी आत्मा में चल रहा है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि वो आपके बीच में चल रहा है। क्या आप और मैं उस बर्तमाई के समान चिल्लाने के लिए तैयार हैं? क्या हम चिल्लाने के लिए तैयार हैं, प्रभु मैं यहाँ पे हूँ, प्रभु यीशु मैं यहाँ पे हूँ, हे दाऊद की संतान मैं यहाँ पे हूँ, मुझे छू ले, मेरे पे दया कर, मेरे परिवार के ऊपर दया कर, मेरे बच्चों के ऊपर दया कर। क्या आप चिल्लाने के लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर वो जिज्ञासा है? क्या ऐसी डिजायर है जैसी यक्की के पास थी यीशु मसीह को देखने के लिए? अगर आपके पास वो डिजायर है, एक बच्चे के समान बन सकते हैं, तो आइए हम परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को देखें, ताकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में तब्दीलियां लेके आए। यीशु मसीह आपके बीच में चल रहा है। शायद ये मौका कल आपको मिले ना मिले, मुझे ये मौका मिले ना मिले, आइए इस मौके को हम फायदा उठाएं, इस मौके को जाने ना दें। परमेश्वर को बोले मुझे और मेरे परिवार के ऊपर दया कर दो। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा बहुत आशीष देने पाए। आई एम रियली सॉरी बाजी, मैं अपने इस विषय को खत्म करना चाहता था, इसलिए मैंने लंबा किया, मुझे प्लीज माफ कीजिएगा। अजय भाई, आप कभी भी सॉरी ना कहा करें, क्योंकि जब हम कहते हैं कि खुदा का रूह कंट्रोल ले रहा है, खुदा के रूह के हाथों में हमने दे दिया, तो पाक रूह ही कर रहा है सब कुछ। हम सारा जलाल खुदा को देते हैं। आज फिर से खुदा ने हमसे बात की, एक दफा झिझोड़ा, हमें अंदर से बाहर से झिझोड़ा, कि हमने अपने आप को अंदर से छानना है। क्या हम रूहानी अंधे हैं, या फिर हम नाटे हैं, या फिर हम भीड़ के अंदर सिर्फ आवाज ही को सुन रहे हैं, हम उसको देख नहीं रहे। हमने उस पर्सनल इनकाउंटर में जाना है। खुदा हम सबको बहुत बहुत बरकत दे, और आपको भी बरकत दे। और हमने बरकत पाई, पर्सनली मैंने बरकत पाई। खुदा हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये सब बड़े भले खुदा है। आइए हम सब मिलके खुदा के खादम को ब्लेस करें, हम उनकी फैमिली को ब्लेस करें। ओ थैंक यू जीसस। खुदा आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी मुंह की मीठी बातों के लिए खुदा जी। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा आपके इस मीठे कलाम के लिए खुदा जी, शहद के टपकों से भी ज्यादा मीठा खुदा, जो जिंदगी बख्श खुदा जी। और खुदा जैसे आप मूसा को कहते थे, मूसा ऊपर पहाड़